मजा आ जाएगा। Driving this beautiful Range Rover Autobiography Long Range Edition. It's a very beautiful car, classic car. मतलब बोलते ना राजा गाड़ी, ये राजा गाड़ी है। ये गाड़ी चलाने में भी मजा आता है, पीछे बैठने में भी मजा आता है। हाईवे पे तो भाई ये राज करती है। सिंपल है, इसको चलाओ, क्रूज कंट्रोल पर छोड़ दो। ऑडी भी अपनी जगह अच्छी है, BMW अपनी जगह अच्छी है, मर्सिडीज भी अपनी जगह अच्छी है। बट ये गाड़ी मतलब मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, ऐसी सेकंड टाइम चला रहा हूँ, रात को भी चलाई थी, मजा आ गई बॉस। सोचो ना 2022 जो आने वाली वो कैसी रहेगी। मुंबई के लिए थोड़ी बड़ी है, लेकिन दिल्ली ऐसे रोड के लिए एक नंबर। हाईवे पे तो बोलने की जरूरत नहीं है। और देखो इसमें स्पीड भी आती है, ये सब टच वच पैनल एक नंबर। ये जो मोटरसाइकिल है इसको बोलते हैं डेथ मशीन, बिकॉज आपकी कभी भी मृत्यु हो सकती है, किसी को ठोक के, गिर के, पड़ के। और अगर आपने कभी भी हाईवे पे रात में बाइक चलाई है हमारी कंट्री में, कोई भी और कंट्री में, तो आपको पता होगा कि वो जो चांस है आपका मरने का वो डबल ट्रिपल हो जाता है, बिकॉज आपको कुछ दिखता ही नहीं। तो ये मेरी 30-35 लाख की मोटरसाइकिल है। इसकी जो स्टॉक हेडलाइट है इससे भी रास्ते में कुछ नहीं दिखता, और इसलिए हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाते हैं रात में हाईवे में हम चालू कर सके। बिकॉज बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जो रास्ते में आ जाते, कुत्ता, बिल्ली, गाय, खड्डे, इतना फास्ट तो बच्चा पैदा नहीं होता, इसलिए हम जो लाइट्स लगाते हैं। वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर बैनिंग दिस लाइट्स, बिकॉज लेट अस एक्सेप्ट इट, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइट से इतनी पावरफुल होती है कि सामने लिटरली अंधा हो जाता है अगर रात में चालू करो तो। एंड हम में से ज्यादातर लोगों को ये पावर संभालने नहीं आता, बस लाइट है ठक लगाओ, चालू करो, सामने वाले को अंधा करके जो है निकल जाओ। इसीलिए शहर में जो रूल अप्लाई हुआ है वो सही हुआ। ये एक कवर है, और कुछ शहर में जैसे चंडीगढ़ में अपने लाइट्स लगाई है मगर लाइट कवर्ड है तो पुलिस आपको कुछ नहीं बोली। हिमाचल प्रदेश में अगर अपनी लाइट्स लगाई है, आई एम नॉट रॉन्ग, 10,000 रुपए का फाइन मारेगी। हमारी महाराष्ट्र पुलिस तो बहुत ही अच्छी है, वो सिर्फ 500 रुपए का फाइन मारती है अगर आपने लाइट्स लगाई है तो, और रिक्वेस्ट करती है कि आप निकाल दो। लेकिन अगर कवर के साथ है तो आई डोंट थिंक मुंबई पुलिस भी कुछ बोलती है। तो अगर आप ये लाइट्स ले रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करके जो ये कवर डला बेच रहा है तो भी प्लीज़ कवर के साथ बेचो, भले 500, 1000, 2000 रुपये एक्स्ट्रा लेके लाइट कवर कर दो। ये वाला लाइट का कवर मेरा गिर गया तो मैंने ऑर्डर किया, वो आएगा। Once again, I am not in favor और I am not against the rule, but I think थोड़ा गवर्नमेंट को समझना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, E85 फ्यूल भी आ गया है। E20 काफ़ी नहीं था हम जैसी लोगों की मोटरसाइकिल पे, और अभी इतना कर ही दिया है तो जरा एक्सप्रेस वे बाइक अलाउ कर दो। वेल उसके बारे में हम अगली रील में बात करेंगे। क्या बोलते हो, चाहते हो कि मैं बात करूँ कि मोटरसाइकिल एक्सप्रेस वे में अलाउ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एंड हम गडकरी जी को टैग करेंगे, प्लीज़ सर सुन लेना हमारी बात। आपने अक्सर सुना होगा कि मुंबई आके मुंबई का वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया, लेकिन सबसे अच्छा वड़ा पाव कहाँ ढूंढे समझ में नहीं आता, तो हर जगह अच्छा वड़ा पाव मिलता नहीं है। तो अभी मैं हूँ मलाड वेस्ट में, लिबर्टी गार्डन के उधर, और यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो ये दिख रहा है मोरबी का वड़ा पाव बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करना। और सिर्फ वड़ा पाव नहीं, यहाँ का समोसा पाव मेरे हिसाब से और ज़्यादा टेस्टी है। मुंबई से हो या मुंबई के बाहर से, महाराष्ट्र में कहीं से हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके एरिया के अंदर सबसे बेस्ट वड़ा पाव कहाँ मिलता है, ताकि मुझको और बाकी लोगों को थोड़ी मदद हो जाए अगर वड़ा पाव खाने का मन किया तो। मैं निकला हूँ और शुरू से हम निकले हैं एक 3000 किलोमीटर की छोटी सी राइड पे। अब 3000 किलोमीटर कहाँ जा रहे हैं हमको खुद को नहीं पता, फिर डिसाइडेड कि हम एक स्पॉट पकड़ेंगे और वहाँ से फिर देखेंगे कि हमको कहाँ जाना है। और पता है एक चीज़ जो कि कोई डिस्कस नहीं करता कि आप कितने भी अच्छे और एक्सपीरियंस राइडर क्यों ना होने दो, अगर आप एक छोटा सा ब्रेक मतलब 1-2 महीने बाद बाइक चलाते हो तो आपको पूरा एक दिन और कभी कभी 2 दिन लगते हैं जिस तरह आपने लास्ट चलाई उस तरह का फॉर्म पकड़ने के लिए। अभी तो उससे 60 किलोमीटर्स किए हैं, अभी अगले और 150 किलोमीटर्स हम थोड़ा प्यार से चलाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो मसल मेमोरी है वो वापस आएगी और हम अपनी स्पीड पकड़ेंगे। सो बस ये रही हमारी बाइक, इस तरह लोड किया हुआ है हमने। ये स्क्रीन है मेरा अच्छा एप्पल कारप्ले का स्क्रीन, अगर आपको नहीं मालूम। दिस इज हाउ इट्स लुकिंग, दिस इज माय लैपटॉप बैग। इसमें मेरे कपड़े होते हैं, इसमें मेरे टूल्स होते हैं। टूल्स का वजन बहुत होता है, ऑल्दो आधा खाली होता है बट टूल के वजन बहुत होते हैं। और ये वाला मेरा टॉप बॉक्स जिसमें होता है मेरा बैग और मेरा ड्रोन। 2 महीने के वेट के बाद फाइनली हमारी बाइक इंडिया आ चुकी है। इंडिया क्या, मुंबई आ चुकी है। मुंबई क्या मेरे बाजू में इस ट्रक के अंदर है भाई। थैंक्स टू जीपीएस ट्रैकर अभी मुझे मालूम पड़ गया इसके अंदर है। बस वेटिंग फॉर द ऑफिशियल टू गेट द कीज, ओपन द डोर एंड अनरैप इट। ऑयल गुजरने दो भाई आराम से। भाई दर्शन हो गए बहुत अच्छे अंदर से। भाई पशम मनाय सर्व दुख मोविस्तम मनाय सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा।
रथ के आगे के टायर देख रहे हैं तो भगवान चंद्रमा बने हुए हैं। इवन अगर आप कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड से नहीं हो, आपने DJI का नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा। DJI का मिनी 4 ड्रोन, DJI का Air 3। जिस माइक से आप मेरी आवाज सुन रहे हो वो है DJI का माइक 1 और अभी DJI ने माइक 2 लॉन्च किया है, तो आई वाज लाइक चलो अपग्रेड करते हैं, बिकॉज व्हाई नॉट, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। आप मानोगे नहीं जितना वेट एक आम इंसान करता है एप्पल आईफोन का लॉन्च होने का, उससे ज्यादा वेट एक कंटेंट क्रिएटर करता है DJI के प्रोडक्ट होने का वेट, बिकॉज उनके प्रोडक्ट इतने कमाल के होते हैं। ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट आप जब लेते हो, प्यारा सा पाउच मिलता है। पुराने वाले में भी था लेकिन इतना अच्छा वाला पाउच नहीं था। एज ऑलवेज आप ट्रैवल करते रहे, इस माइक को इस्तेमाल करते हो, कहाँ चले जाता है आई हैव नो आइडिया। किसी मान आदमी ने कहा है साइज डज मैटर और DJI ने इसको सीरियसली लिया, बिकॉज माइक 2 का साइज बढ़ गया है क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो भी बढ़ गई है। तो ये वाला ये ऐसे ही खुलता है लाइक जिपो लाइटर, और ये वाला आप ऐसे नहीं खोल सकते, इसको बटन दबाना पड़ता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको ऑडियो में डिफरेंस नहीं दिखेगा, मैं अपना पुराना वाला माइक 1 यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो मेन USP फीचर है वो है नॉइज कैंसिलेशन। लिटरली फैन चालू कर सकते, वैक्यूम क्लीनर चालू कर, सब कुछ म्यूट हो जाएगा। पाउच के अंदर वो यूजुअल थिंग है, 2 टेडकैट्स फॉर योर माइक्रोफोन, चार्जिंग केबल। तो न्यूयॉर्क में आपने बहुत सारे लोगों को साइकिल रेंट करते हुए देखा रहेगा सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आता है जस्ट लाइक आवर एक्टिवा एंड एक्सेस, जो कि ये वाला है। ये वाला हमने अभी हायर किया है। इट कम्स विद 2 हेलमेट, बिकॉज हम 2 लोग रहते हैं। एंड इसको अब जहाँ पर भी लाइक जर्सी में रेंट करो, जर्सी में चला सकते हो, ब्रुकलिन में रेंट करो, ब्रुकलिन में चला सकते हो। ब्रुकलिन और मैनहट्टन, जर्सी में नहीं है, अच्छा। ओनली न्यूयॉर्क है, ब्रुकलिन मैनहट्टन। और ब्रिज नहीं क्रॉस कर ब्रिज सकते, नहीं क्रॉस कर सकते। बिकॉज ऑब्वियसली हल्का फुल्का है, तो सिटी घूमने के लिए ही है। और कितना पे कर रहे हैं हम? आई थिंक इट्स 25 सेंट्स पर मिनट। तो पकड़ लो, आपका आधा 1 घंटे में हो जाएगा आराम $20-30 का बिल। बट आप जो एक्सप्लोर करोगे, जो विटनेस करोगे, वो अनमोल है, वो टैक्सी में नहीं हो सकता, आप फंसोगे अलग। तो ये रेंट कर रहे हैं हम लोग। लेट्स गो। रीजनरेटिव ब्रेक्स नहीं है ना? नहीं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, बट मुझे महीने लग गए प्लानिंग माय फर्स्ट इंटरनेशनल मोटरसाइकिल ट्रिप। बट नाउ दैट आई एम बैक, आई एम सो हैप्पी दैट ऑल वेंट वेल एंड आई वाज एबल टू फॉलो माय प्लान्स एंड ड्रीम एंड एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेस ऑन माय मोटरसाइकिल हैप्पीली। Whenever it comes to planning stage, flights, hotel booking बहुत important होता है for me. And with Kayak, I was able to find the best deals on flight and hotels on all the places. And also आप कार रेंटल भी कर सकते हो कोई भी डेस्टिनेशन में। ये ट्रिप तो बेस्ट है, लेकिन ट्रैवलर हूँ, क्या करूँ, फिर लग गया हूँ अपने नेक्स्ट फैमिली ट्रिप प्लान करने के लिए। एंड नथिंग बेटर देन Kayak for best deals and hassle free traveling. है वैसे तो देखो, मैंने लाइफ में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही प्लानिंग के साथ की है, लेकिन कुछ चीज़ें प्लानिंग के साथ भी उस तरह नहीं होती जिस तरह आपने प्लान किया हो। तुम आजकल काफ़ी वीडियोस देखते होगे जहाँ पर लड़का लड़की लड़के को प्रपोज कर रहे हैं, एंड दैट रियली गोज ऑन ट्रेंडिंग। मैंने कुछ ऐसा प्लान किया था, ऑल्दो मुझे फंडा कभी समझ में आया नहीं प्रपोजल का, लेकिन जब प्यार होता है सब समझ में आ जाता है। शानिस लव्स इट, आई प्लान्ड इट, एंड व्हाट हैपेंड वाज ये ले। हाउ डिड यू लाइक इट? प्लानिंग, प्लॉटिंग, कैमरा सेट करने के बाद प्लीज वो गलती मत करना जो मैंने की। कौन सा थॉर का हैमर आके मेरी जबान पे बैठ गया था, साला निकला ही नहीं। आई लव यू, विल यू मैरी मी, सीधा निकला तो निकला ये ले तुमसे आज तक सुनने को मिलता है। इतनी सिंपल और इम्पोर्टेंट चीज भूल गया तो निखिल, जिंदगी भर सुनाने वाली मैं तेरे को तो। बाकी क्रिएटर साले प्रपोजल के 10 रील बनाते हो ना, मुझे ऐसा लुक मिलता है ना कि पता नहीं कौन सी लड़की के साथ चीट कर रहा हूँ सालों से।